चलिए भाई, आज शुरू करने जा रहे हैं लैपटॉप रैम। टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, लैपटॉप रैम। डेस्कटॉप रैम तो हम पढ़ चुके हैं। अब से पहले जो हमारा हार्डवेयर चल रहा था, डेस्कटॉप हार्डवेयर चल रहा था, तो डेस्कटॉप हार्डवेयर में हमने पढ़ लिया था डेस्कटॉप रैम। वहां पर हमने पूरी थ्योरी क्लियर कर ली थी कि रैम क्या होती है, ठीक है, और ये क्या काम करती है, इसका रोल क्या होता है कंप्यूटर में, ये किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, ये किस तरह का इसका आउटर लेआउट ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा अभी भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम डिफरेंस देखेंगे किस किस के बीच में। जी नहीं, रैम डेस्कटॉप और रैम लैपटॉप। रैम का जो इंट्रोडक्शन है वो दोनों तरफ एक ही है। मोबाइल में भी होती है रैम, टैबलेट में भी होती है रैम। तो एक्चुअली ये होती क्या है रैम? एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे इसको। तो देखिए, रैम जो है, चाहे वो डेस्कटॉप की हो या लैपटॉप की हो, थोड़ा सा एक बार दोबारा से हम लोग रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा। और यस, तो एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज रैम। रैम एक चिप होती है, चिप। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ लिया था कि चिप जो होती है सेमीकंडक्टर मेटल से बनाई जाती है, चिप और आईसी। और दोनों का जो काम होता है, जो चिप होती है उसका काम क्या होता है? दो काम होते हैं। या तो वो चिप डेटा स्टोर करती है, या फिर चिप डिसीजन मेकिंग होती है। तो जो डिसीजन मेकिंग चिप होती है उसको तो हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन जो डेटा स्टोरिंग चिप होती है उसको हम या तो रैम बोलते हैं और या फिर रोम बोलते हैं, या तो रैम बोलते हैं या फिर रोम बोलते हैं। ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों में? एक होती है रैम, एक होती है रोम। थोड़ा बड़ा करके लिख लो। एक होती है रैम, एक होती है रोम। दोनों चिप होती है, दोनों डेटा स्टोर करती है, लेकिन दोनों के डेटा स्टोर करने के ढंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। रैम जो होती है इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी, मेमोरी यानी स्टोरेज। और रोम जो होती है ये होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। फर्क क्या है टेम्परेरी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में? देखो, हमें दोनों ही मेमोरी चाहिए होती है। हमें अपने कंप्यूटर में दोनों ही मेमोरीज चाहिए होती है, दोनों का अपना रोल है, ठीक है। क्यों चाहिए होती है? देखिए, टेम्परेरी मेमोरी कहां चाहिए होती है? देखो, मिसाल के तौर पे एक बोर्ड है, महंगा बोर्ड है, और एक आपकी कॉपी का नोटबुक का पेज है। तो इस बोर्ड पर हम कोई भी चीज लिखते हैं तो परमानेंट लिखते हैं या टेम्परेरी लिखते हैं? टेम्परेरी लिखते हैं, जब तक जरूरत है लिखेंगे, जब तक जरूरत नहीं होगी तो मिटा देंगे, सही है। तो हमें यहां पर जो लिखना है हमारा वो टेम्परेरी लिखना है, ठीक है। और कहीं कहीं पर हमें क्या जरूरत होती है कि परमानेंट लिखना है, जैसे कि आपकी नोटबुक और आपकी डायरी, आपके रजिस्टर्स। तो यहां पर हमारी जो नियत होती है लिखने की वो परमानेंट लिखने की होती है, यार मिटे ना। मिटना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा रिकॉर्ड हिसाब किताब तो इसमें। तो जिस तरह से इंसान की जरूरतों के मुताबिक कहीं कहीं पर लिखना टेम्परेरी होता है, वहां की रिक्वायरमेंट टेम्परेरी लिखना ही है, स्लेट होती है। परमानेंट लिखना चाहते हो या टेम्परेरी? टेम्परेरी लिखना चाहते हैं ना। और नोटबुक परमानेंट, राइट। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है, टेम्परेरी डेटा की भी जरूरत पड़ती है और परमानेंट डेटा की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो आप लोग सिस्टम पर देखते हो, स्क्रीन पर नजर आता है, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, अगर ऐसा हुआ करता कि देखो पहले आपको हार्ड डिस्क में सेव करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे मॉनिटर पे, तो ये तो मजेदारी वाली बात नहीं थी, ये तो हमारी हार्ड डिस्क भर जाएगी खामखा,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट की नहीं है लेकिन नेट पर आ रही है ना, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो देखो कुछ डेटा ऐसा होता है जो हम परमानेंटली अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, कुछ डेटा ऐसा होता है नहीं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए परमानेंट, हमें तो वैसे ही है नहीं, जो हमारी जरूरत को होगा वो हम। तो सिस्टम पे स्क्रीन पे दो तरह का से डेटा चल रहा होता है, एक वो जिसे हम यूं चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में परमानेंट रहे, और एक डेटा ऐसा भी चलता है कि जो हम यूं चाहते हैं कि ये हमारे सिस्टम में परमानेंटली सेव ना हो, हमारी हार्ड डिस्क खामा खा भर जाएगी। सही है ना? हाँ, तो ऐसा डेटा जिसे हम नहीं चाहते कि ये हमारे सिस्टम में सेव हो, वो तब तक रैम में ही रहता है। क्यों भाई? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, तो कंप्यूटर में है जब तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर में भी कहां है, और डेटा को टिकने के लिए कोई ना कोई मेमोरी चाहिए होती है। तो ये एक ऐसी मेमोरी होती है कि जो टेम्परेरी डेटा को, टेम्परेरी डेटा नहीं, जो हमारे हमारे हिसाब से टेम्परेरी है, उस डेटा को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। ठीक है? देखो कोई भी वीडियो जब हम देखेंगे पेन ड्राइव में वीडियो हमारी, तो जैसे हम सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएंगे तो हम उसे सेव तो नहीं करना चाह रहे अपनी हार्ड डिस्क में, हम तो बस मूवी देखना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसे सेव नहीं करना चाह रहे। तो जैसे ही मैं पेन ड्राइव को लगाऊंगा तो वो सबसे पहले कहां जाएगी? इनपुट होएगी और जाके रैम में चलेगी, वो चलती रहेगी चलती रहेगी, और हम उसको देखते रहेंगे देखते रहेंगे। लेकिन हम अगर ये नियत करेंगे भैया ऐसा ही मूवी इंपॉर्टेंट है तो इसको जो है सेव कर लो परमानेंट, जब चाहूं जब देख लो, तब हम उसको कहां पहुंचा देते हैं? रोम में। कहां पहुंचा देते हैं? रोम में। राइट? तो कहने का मतलब है रैम इज अ टेम्परेरीली डेटा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है? इट स्टोर द डेटा टेम्परेरीली इन अ कंप्यूटर। अच्छा, इसके लिए वो क्या टेम्परेरी हो, कब तक टेम्परेरी होगा, कब डेटा रहेगा और कब उड़ जाएगा? ठीक है? तो याद रखिए जब तक सिस्टम में पावर होगी, रैम में पावर होगी, तो रैम डेटा को स्टोर करे रखेगी। मगर जैसे ही पावर कट ऑफ होगी, सारा डेटा उसके अंदर से उड़ जाएगा। ठीक है? बहुत बार आप देखते हो डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे होते हो, आपने 500 पेज टाइप कर लिए, अचानक एक फ्लक्चुएशन हुआ, सारा डाटा, तो डेटा वहां पे रहता नहीं है। तो डेटा कब रहेगा? जब डेटा को रैम से हम हार्ड डिस्क में लाएंगे। तो सेव करना जो होता है, ये क्या करना होता है? रैम से डेटा को हार्ड डिस्क में लाना, इसी को डेटा सेव करना कहते हैं। सही है ना? नहीं तो डेटा जब तक सेव नहीं किया और वो स्क्रीन पर मूव कर रहा है, चल रहा है, हम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मगर हमने इसको सेव नहीं किया, तब तक वो रैम में है। आई ना बात समझ में? तो रैम डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है और रोम डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। ये भी चिप है और ये भी चिप है। तो रैम की जरूरत डेस्कटॉप में भी होती है और रैम की जरूरत लैपटॉप में भी होती है। तो रैम के 3 रोल हैं, याद रखिएगा। पहला रोल मैं बता चुका हूं पिछले चैप्टर में, पहला रोल रैम का ये होता है कि डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करेगी। दूसरा रोल ये होता है कि डिस्प्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर रैम खराब हो गई तो आपके सिस्टम पे डिस्प्ले नहीं आएगा, मॉनिटर पे कोई वर्ड या कोई इमेज या कोई फोटो नहीं दिखाई देगी, आपके कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो डिस्प्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है, और तीसरा रैम का रोल होता है कि स्पीड प्रोवाइड कराती है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही स्पीडली डेटा प्रोसेस होगा। 3 रोल समझ आ गए? हाँ, तो ये रैम जो है आपके मोबाइल फोन में भी, स्मार्टफोन में भी, लैपटॉप में भी, टैबलेट में भी, डेस्कटॉप में भी, लैपटॉप में भी होती है। यहां तक कि टीवी में भी होती है। जब आपके स्मार्ट टीवी होते हैं ना, तो जब आप घटिया टीवी खरीदोगे तो शायद इसका डिस्क्रिप्शन ना हो उसमें, शायद आपको एक बुकलेट भी ना मिले, जो असेंबल्ड टीवी आते हैं आजकल मार्केट में, यूं भी नहीं पता होता प्रोसेसर कौन सा है इसके अंदर, रैम कितनी है इसके अंदर, ये भी उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, और होती है तो कितनी होती है, 2 GB रैम है और ये वाला प्रोसेसर है पता नहीं कौन सा है। लेकिन जब आप LG सैमसंग या ब्रांडेड LED मॉनिटर खरीदो, पीसी कह रहा हूँ, टीवी खरीदोगे, तो उसकी बुकलेट में जो उसके साथ बुक आएगी उसमें सारी डिस्क्रिप्शन होगा कि इसके अंदर 16 GB की रैम है और इसके अंदर प्रोसेसर ये वाला है। तो याद रखिएगा, ये जो 2K वीडियो चला लेते हो आप, 4K वीडियो चला लेते हो, रैम ज्यादा चाहिए है। हाँ, नहीं तो आपकी जो ये असेंबल्ड LED स्क्रीन आती हैं तो 2K वीडियो चलेंगे नहीं इनमें,
अटक अटक के चलेंगी। क्यों? प्रोसेसर भी स्लो है और रैम भी स्लो है। तो अब मार्केट में जो एलईडी स्क्रीन आ रही हैं वैसी विदाउट असेंबल्ड, तो ये 1080 रेजोल्यूशन को चला पाती है। इसके अंदर वो डाला गया है, उतना ही प्रोसेसर डाला गया है, ठीक है, कि 1080 का रेजोल्यूशन ये चला सके। क्या हुआ भाई? जवाब दिया करो। हाँ, अगर हाई क्वालिटी तो आपको एलजी, सैमसंग और ब्रांडेड एलईडी टीवी पर जाना पड़ेगा कि आप 2K भी चला सकें, 4K भी चला सकें, ठीक है, हाई क्वालिटी वीडियोस को एंजॉय कर सकें, है ना। हाँ, तो उसमें रैम डिस्क्रिप्शन होगा कि रैम इसमें भाई 16 GB है, 8 GB है, ठीक है। हाँ, तो रैम का जो डिस्क्रिप्शन है वो तो हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। कहाँ? रैम वाले चैप्टर में। अब फर्क ये आता है कि जी डेस्कटॉप रैम में और लैपटॉप रैम में क्या फर्क होता है। तो यही चिप जो है डेस्कटॉप रैम में कैसे होती है, एक पीसीबी लिया जाता है और डेस्कटॉप की जो रैम होती है थोड़ा बड़े साइज में, लंबे से साइज में होती है, नोच होती है और यहां पर जो है पिंस होती हैं और कट भी होता है। एक सबसे मोटा डिफरेंस बता रहा हूं आपको मैं, ताकि तुम देखते बता दो ये तो लैपटॉप रैम है और ये डेस्कटॉप रैम है। सबसे पहला डिफरेंस बता दो, बाकी थियोरेटिकली जो डिफरेंसेस होंगे वो भी बताऊंगा। और यही चिप होती है, क्या होती है? रैम चिप लगी होती है इस पीसीबी पर और इनको कंबाइंड किया जाता है, ठीक है। मान लो 500 MB की एक है, तो अब काउंट कर लो टोटल कितनी है। तो टोटल काउंट करने के बाद जो निकल के आएगा कि ये 8 GB की है या फिर ये जीबी बन जाएंगे टोटल। हाँ, तो अब इनके कनेक्शन जो होते हैं मदरबोर्ड से होने होते हैं। तो रैम में ये पिंस दी जाती है नीचे की तरफ, इन पिनों के जरिए ही डेटा इनपुट और आउटपुट होता है इन सभी चिप के अंदर। तो डेस्कटॉप की जो रैम है वो इस तरह के लुक में, इस तरह के डिजाइन में होती है। हमने देखा था जब असेंबलिंग की थी, तो डेस्कटॉप रैम से तो वाकिफ है ही हम, ठीक है। तो डेस्कटॉप रैम जो होगी वो इस प्रकार की होगी, है ना। और इनकी जो जीबी है ये वही 4 GB से शुरू हो रही है आज के टाइम में, जो 2025 चल रहा है। तो मिनिमम आपको 8 GB 4 GB मिल जाएंगी, 8 GB 16 GB, ठीक है। एक सिंगल रैम जो है 32 GB तक अवेलेबल हो जाएगी, सिंगल रैम, ठीक है। और अब जो रैम आ रही है वो DDR3 से स्टार्ट हो रही है, DDR3, DDR4, DDR5 जो लेटेस्ट चल रहा है। लेटेस्ट तो DDR5 चल रहा है, लेकिन अभी मार्केट में DDR4 भी है, ठीक है। 3 आउट सा हो रहा है, सही है ना जी। तो हमें बताना पड़ता है कि भाई 8 GB DDR3 चाहिए, 8 GB DDR4 चाहिए, 8 GB DDR5 चाहिए। तो कैपेसिटी तो 8 GB होती है। देखो दो चीजें होती है रैम के अंदर, एक तो होती है स्टोरेज कैपेसिटी। क्या होती है? स्टोरेज कैपेसिटी, टेम्परेरी ही सही मगर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एक होती है ट्रांसफर करने की क्षमता। तो रैम के अंदर दो चीजें काउंट की जाती हैं। पहला जीबी, कि कितने जीबी की है, क्या भाई वो 4 GB की है या 8 GB की है या फिर वो 16 GB की है या 32 GB की है। तो ये तो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है। एक होता है डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी, क्योंकि जब डेटा प्रोसेस होता है तो पहले रैम में जाता है, रैम से फिर प्रोसेसर में जाता है। तो रैम और प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लाओ भाई रैम डेटा लाओ। तो रैम कितनी स्पीड से डेटा प्रोसेसर को पहुंचा रही है, ठीक है। तो यानी कि इसकी स्पीड भी हमें देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो ये क्या था? ये तो था इसका स्टोरेज कैपेसिटी। क्या था? ये तो था इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। एक फैक्टर तो ये होता है और दूसरा होता है इसकी क्लॉक स्पीड। दूसरी हमें देखनी पड़ती है क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड क्या है? ये जो DDR1 2 3 4 ये सब आता है, इसकी स्पीड पे आता है। समझ रहे हो? तो आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको कहना पड़ेगा DDR3 में चाहिए, ये DDR4 में चाहिए,
ये DDR5 में चाहिए या DDR6 में चाहिए? DDR6 तो अभी कहीं कहीं पर कुछ चीजों में है, बाकी DDR5 चल रहा है। ठीक है, तो DDR3 इसकी क्लॉक स्पीड जो होती है हम गूगल से भी चेकआउट कर सकते हैं और मैंने वहां भी लिखवा रखा है। ठीक है, आपकी अगर DDR3 रैम है और 16 GB की रैम लगी हुई है, इसकी स्पीड, और DDR4 मतलब 4 GB DDR5 में है, तो 16 GB की DDR3 और 4 GB की DDR4 बराबर स्पीड होगी। समझ रहे हैं ना जी? तो ये तो होती है स्पीड। देखो, जब हम ट्रक से माल ढोते हैं तो दो चीजें डिपेंड करती है। जल्दी माल ढोना है हमें, तो हमें दो चीजों पे डिपेंड करना पड़ेगा। ट्रक के अंदर जगह कितनी है, कितना सामान लादा जा सकता है, कितने टन सामान उसमें लादा जा सकता है, और दूसरी चीज क्या है, इसके चक्कर कितने हैं, ये कितनी स्पीड पकड़ सकता है। तो सामान तो ज्यादा लद गया मगर स्पीड हुई है क्या है, तो लेट काम होगा। तो स्पीड अलग हमें देखनी पड़ेगी और कैपेसिटी अलग देखनी पड़ेगी। सही है ना? तो DDR5 और DDR4 ये कम से कम होने चाहिए आज के वक्त की वीडियो चलाने के लिए। ठीक है, और अगर गेमिंग करते हो आप तो DDR5 आपको चाहिए होगा, क्योंकि खाली स्टोरेज कैपेसिटी काम नहीं करेगी, स्पीड भी होनी चाहिए। तो याद रखिए जो कैपेसिटी लैपटॉप डेस्कटॉप में आ रही है और जो DDR डेस्कटॉप में आ रहे हैं, वही कैपेसिटी और जो स्पीड है वही लैपटॉप में भी आ रही है। तो जिस वक्त हम लैपटॉप की रैम खरीदते हैं तो हमें कहना पड़ता है जी 8 GB DDR4 में रैम चाहिए, ठीक है, या 16 GB DDR4 में रैम चाहिए। और देखना पड़ेगा आपका जो लैपटॉप का मॉडल है ये कौन सी मतलब ये कौन सी रैम को सपोर्ट करता है, DDR4 को या DDR5 को। और याद रखिएगा DDR3 में DDR4 नहीं लगेगी, कोई भी एक दूसरे में नहीं लगेगी। अगर आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर DDR4 के स्लॉट हैं तो आपको 4 ही रैम लगेगी उसमें। कैपेसिटी आपके ऊपर डिपेंड है, 4 GB में ले लो, 8 GB में ले लो, 16 GB में ले लो। ठीक है हाँ जी, तो डेस्कटॉप में तो ये लिमिट आती है। अब थोड़ा सा चलो लैपटॉप की तरफ आ जाते हैं। जो लैपटॉप की रैम होती है वो साइज में छोटी होती है, मतलब साइज में इससे आधी ही होती है। समझ रहे हैं ना भाई? और उसमें भी नोच होती है और उसमें भी कट होगा, ठीक है, और उसमें भी यही रैम इसी प्रकार से लगी हुई होगी और उसमें भी यही पिंस का सेटअप होगा। ठीक है ना? तो मोटा मोटा सा डिफरेंस, लैपटॉप की रैम अलग ही पहचान में आ जाती है, वो इससे साइज में आधी होती है। तो देखते पहचान लोगे ये मोटा सा डिफरेंस है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि आप इसकी जो है कैपेसिटी पता करते हो। क्यों भाई? तो लैपटॉप जो आते हैं, देखो ये तो बात सही है कि हैवी लोड में ये डेस्कटॉप से कम ही होंगे, हैं? ये अगर हाईएस्ट इनकी कैपेसिटी देखी जाए तो डेस्कटॉप से कम ही होता है लैपटॉप। तो कैपेसिटी आपको जो मिल जाएगी लैपटॉप की, 4 GB वाले लैपटॉप भी मिल जाएंगे, 4 GB की रैम भी आती है, कहने का मतलब ये है लैपटॉप में 8 GB की रैम भी आती है और 16 GB की रैम भी आती है, 32 की नहीं आती है, क्योंकि 32 GB बहुत ज्यादा हो जाता है लैपटॉप के मुकाबले, मतलब डेस्कटॉप के मुकाबले। कंपनी भी वही प्रोडक्ट बनाएगी जो बिकेगा। अब पूरा इकोसिस्टम स्टडी करने के बाद प्रोडक्ट बनता है। जिस चीज की जरूरत होती ही नहीं है तो कंपनी से बनाती नहीं है। हाँ, और ये तो हो गई कैपेसिटी। और दूसरी बात है क्लॉक। तो क्लॉक बिल्कुल सेम है, आपको जो रैम है ये DDR3 में भी मिल जाएगी, DDR4 में मिल जाएगी, DDR5 में भी मिल जाएगी। 6 में अभी कहा नहीं जा सकता, ठीक है।
जी। तो ये डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है। हाँ, तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे पावर कंजप्शन को लेकर। पावर कंजप्शन इज हाई। देखो लैपटॉप की रैम, जो डेस्कटॉप की रैम होती है उसका पावर कंजप्शन हाई होता है, ठीक है, मतलब चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि रैम की बात चल रही है ना खाली। तो डेस्कटॉप की रैम लैपटॉप की रैम से ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। लैपटॉप की रैम इसी हिसाब से बनाई जाती है कि पावर कम कंज्यूम करें, क्योंकि बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़ाना है कंपनी को। तो पावर कंजप्शन इज लो। तो लैपटॉप की जो पावर होती है वो कम पावर इस्तेमाल करती है, स्पीड वही रहेगी। हाँ, जो वहां की है वो यहाँ की स्पीड है ना। हाँ, स्टोरेज में भी थोड़ी कम है, 16 GB तक का इसका आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, ये रैम जो होती है, ठीक है, रैम जो होती है किसी भी कंपनी की सपोर्ट हो जाती है दोनों में। जैसे कि आप मेरा ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, DDR3 होनी चाहिए, कंपनी कोई सी भी हो, चाहे वो कंसिस्टेंट की हो, चाहे वो सैनडिस्क की हो, चाहे वो मैक्सटोर की हो, चाहे वो जेब्रॉनिक की हो, तो ब्रांड अलग अलग चल जाते हैं। ऐसा नहीं कि HP की ही चलेगी लैपटॉप में, ऐसा नहीं है कि HP की ही रैम चलेगी, नहीं, कोई भी कंपनी हो, बस DDR वही होना चाहिए। जैसे पेन ड्राइव किसी भी कंपनी की हो चल जाती है एक दूसरे में। तो लैपटॉप के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि उसी ब्रांड का वही मॉडल खरीदना पड़ेगा तभी चलेगा। लेकिन रैम ऐसा है कि रैम चल जाती है, कोई भी कंपनी की रैम चल जाती है डेस्कटॉप, उसमें लैपटॉप में, डेस्कटॉप में भी। तो ये क्या है, सपोर्ट एनी कंपनी रैम। तो डेस्कटॉप जो होता है वो किसी भी कंपनी की रैम को सपोर्ट कर लेता है, बट DDR का ध्यान रहे, है ना। DDR2 में DDR3 नहीं चलेगी ना, DDR4 चलेगी स्लॉट के अंदर। तो DDR फिक्स है इसका, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, DDR क्या रहेगा, DDR फिक्स रहेगा, DDR में चेंज नहीं होगा, कंपनी चेंज कर सकते हो, सही है। सेम एज लैपटॉप में भी ऐसा, क्योंकि लैपटॉप में मैक्सिमम पार्ट है, बैटरी अगर होगी ना तो बैटरी कौन सा ब्रांड है और कौन सा मॉडल है यही चलेगी, बाकी और कोई बैटरी नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड होगा सेम ब्रांड सेम मॉडल होना चाहिए, टच पैड होगा सेम ब्रांड सेम मॉडल होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बॉडी का कोई पार्ट होगा, बैक पैनल होगा, फ्रंट पैनल होगा, सेम ब्रांड सेम मॉडल होना चाहिए। तो लैपटॉप में सेम ब्रांड सेम मॉडल होना चाहिए, मैक्सिमम पार्ट ऐसे होते हैं। बट रैम ऐसा है कि रैम किसी भी कंपनी की चल जाएगी। हाँ, समझ रहे हो ना। तो ये भी सपोर्ट एनी ब्रांड रैम। बाकी DDR जो है वो फिक्स होने चाहिए। अगर DDR3 है तो DDR3 होना चाहिए, ब्रांड कोई सा भी, कैपेसिटी कितनी भी हो। तो लैपटॉप के अंदर का एक मिथ निकाल दीजिए अपने ब्रांड से, अगर उसमें 4 GB 8 GB की रैम थी तो 16 GB करा सकते हो, कोई सा भी ब्रांड हो, मगर DDR वही होना चाहिए। अगर DDR 4 GB है तो 4 जी। पांचवा पॉइंट है वेट। वेट तो जितना होता ठीक है, वेट कम होगा, इसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, उसका वेट कम होगा, क्योंकि साइज जब क्या है, हाँ कम है। तो वेट इज अकॉर्डिंग टू वेट जो होता है डेस्कटॉप का, लेकिन लैपटॉप रैम का जो वेट होगा वो कम ही होगा, लेस देन डेस्कटॉप रैम। तो डेस्कटॉप की रैम से लैपटॉप की रैम का वेट कम ही होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ जी। तो बाकी ये जो है मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हाँ, बाकी एवरीथिंग इज सेम, इंट्रोडक्शन सेम। रैम क्या होती है, तो रैम दोनों जगह सेम ही होती है, ठीक है। रैम
रैम जो होती है, रैम का वर्क क्या होता है? सेम। वर्किंग ऑफ रैम सेम, फंक्शन ऑफ रैम सेम, डेस्कटॉप में भी और लैपटॉप में भी। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है? जो डिफरेंसेस है मैंने यहाँ पे वो आपको बोल दी है। क्लियर है ना बात? हाँ, एक डिफरेंस और है कि जो डेस्कटॉप की रैम है, ठीक है, वो कैसे लगती है? खड़ी फॉर्म में लगती है, ऐसे करके लगती है, ऐसे करके लगती है। ठीक है, लैपटॉप में रैम लिटा के लगती है। इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम कह सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस होता है लैपटॉप रैम में और डेस्कटॉप रैम में। ठीक है, तो इसको एक चीज करेंगे, डेस्कटॉप रैम इंस्टॉल वर्टिकली। ठीक है, हाँ, तो वर्टिकली का मतलब खड़ी फॉर्म में लगती है। और जो लैपटॉप की रैम होती है, हाँ, इट इंस्टॉल हॉरिजॉन्टली, है ना? ठीक है, लेटी हुई फॉर्म में रैम को लगाया जाता है। इसके स्लॉट भी वर्टिकली होते हैं और इसके स्लॉट भी लेटे हुए होते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ा डिफरेंस है जो लैपटॉप और डेस्कटॉप की रैम में पाया जाता है। इसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। पहली बात तो ये कि एनवायरनमेंट ऐसा होता है, बॉक्स बड़ा होता है, कैबिनेट बड़ी होती है, तो इतनी घुटन नहीं होती, इतना ज्यादा ये गर्म नहीं होती, है ना? लेकिन लैपटॉप की रैम पतली होने की वजह से, हल्की होने की वजह से जल्दी ही कूलिंग प्रोवाइड उसको हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर सम डिफरेंसेस इन ए लैपटॉप एंड डेस्कटॉप रैम। समझ आई ना बात? हाँ, ये जो रैम होती है ये थोड़ी प्राइस में जितनी होती है, बट जो लैपटॉप रैम होती है ये प्राइस में थोड़ी सी महंगी होती है। 5 से 10% ये रैम महंगी होती है। कौन सी? लैपटॉप की। अगर आप 8 GB रैम DDR3 या सॉरी 8 GB रैम DDR4 डेस्कटॉप पे जितने की भी है, वही 8 GB रैम DDR4 में 10% थोड़ी सी महंगी होगी। ठीक है, इट इज कॉस्टली, एंड कॉस्टली का मतलब बस 5 से 10% ही। ठीक है, 5 to 10% थोड़ी कॉस्टली होती है ना? इसका जो भी प्राइस है वो तो है ही। बाकी प्राइस का डिफरेंस कंपनी के मुताबिक भी हो जाता है। भाई सैनडिस्क की रैम वही 8 GB DDR4 में इतने की है, कंसिस्टेंट में वही कुछ और प्राइस में होगी। तो यहाँ भी जो डेस्कटॉप इंजीनियर होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर वाले होते हैं, यहाँ भी जो है वो पैसा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसा मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। कुछ लोग सिर्फ नॉलेज लिए घूमते हैं और जेब में पैसे लिए घूमते हैं। ठीक है,